हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज से हम नया एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एक एक करके सभी जो पार्ट है इस टॉपिक का वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो एट फर्स्ट है सोर्सेस। कहाँ से ये सोर्सेस आया कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है एंड कैसे वो वहां पे कौन से स्टेट में है, ये सब हमने कैसे जाना। इसके लिए बहुत सारे सोर्सेस है, नेचुरल सोर्सेस है, आर्टिफिशियल सोर्सेस है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेनली अबाउट आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स मतलब सेकेंडरी सोर्स, मतलब जो हमने नहीं देखा, एज ए एजम्पशन हमने ये सोचा कि ऐसा हो सकता है वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारी चीजें, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बेस करके हमने सोचा कि अर्थ के इंटीरियर में इस टाइप का चीजें हो सकता है। मतलब ये है आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसके सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये है आज का मेन टॉपिक एंड उसके अंदर आर्टिफिशियल सोर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। The sources which provide knowledge about the interior of the earth classified into three groups। तो जो सोर्स से हमने जाना अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है, उसको हमने थ्री पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। वो क्या क्या है? एक है आर्टिफिशियल सोर्स, दूसरा है जो सब थ्योरी बना है ओरिजिन ऑफ द अर्थ का, वो सब थ्योरी के एविडेंस के द्वारा, एंड तीसरा है नेचुरल सोर्स जो वोल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक है, इसके अंदर सिस्मोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स मतलब नेचुरली जो सब चीजें अर्थ के ऊपर होता है उसके ऊपर बेस करके जो जो नॉलेज हमने यहाँ पे गेन किया है वो है नेचुरल सोर्सेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिफिशियल सोर्स, नेक्स्ट वीडियो में नेचुरल सोर्सेस डिस्कस करेंगे। तो artificial source are those source which are basically derived from the mathematical assumption and calculation। मेनली मैथमेटिकल जो assumption and calculation है उसके द्वारा जो जो चीजें हमने जाना वो ही है मेनली आर्टिफिशियल सोर्स। तो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमने मैथमेटिकली जाना है, वो एक है डेंसिटी ऑफ द अर्थ, प्रेशर ऑफ द अर्थ एंड टेम्परेचर, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो डेंसिटी ऑफ द इंटीरियर अर्थ, प्रेशर ऑफ द इंटीरियर अर्थ एंड टेम्परेचर ऑफ द इंटीरियर अर्थ। तो कैसे डेंसिटी के बारे में जाना एंड डेंसिटी कैसा है, प्रेशर के बारे में कैसे जाना एंड प्रेशर कैसा है, टेम्परेचर के बारे में कैसे जाना एंड टेम्परेचर कैसा है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो एट फर्स्ट है डेंसिटी। अर्थ इज मेड ऑफ वेरियस रॉक। ऑब्वियसली अर्थ के ऊपर बहुत सारे टाइप ऑफ रॉक से, कोई एक रॉक के द्वारा तो अर्थ बनी नहीं है, तो बहुत सारे टाइप ऑफ रॉक यहाँ पे है। रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल। तो वो जो रॉक है उसके अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ मिनरल है, तो एक एक रॉक के अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ मटेरियल हो सकता है। इट कुड बी डिफरेंट टाइप लाइक इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। तो यहाँ पे जो रॉक है ये डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, इग्नियस टाइप का हो सकता है, सेडिमेंटरी टाइप का हो सकता है एंड मेटामॉर्फिक टाइप का हो सकता है। मतलब कोई एक टाइप का रॉक नहीं है, कोई एक टाइप का कंपोजिशन नहीं है रॉक के अंदर। रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटीरियर। तो अर्थ के ऊपर का जो रॉक है एंड अर्थ के अंदर का जो रॉक है वो डिफरेंट है, ठीक है। सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दोनों के अंदर रॉक्स के टाइप के अंदर डिफरेंट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डेंसिटी का भी डिफरेंस होगा, यहाँ पे रॉक अलग होगा एंड उसके अंदर मासेस अलग होगा, मिनरल उसके अंदर अलग अलग अगर होता है तो डेंसिटी भी अलग अलग होगा। A rock with greater mass and lesser volume will become denser। तो कोई एक रॉक के अंदर अगर मासेस ज्यादा होता है एंड वॉल्यूम कम होता है तो वो होता है denser, but when the masses is less and volume is more, the density is lower। तो कोई एक रॉक अगर greater masses plus less volume means denser, मतलब ज्यादा डेंस होता है, एंड अगर होता है लेस masses प्लस मोर वॉल्यूम तो वो होता है लेस डेंस, मतलब डेंसिटी
कम होता है। तो डेंसिटी ज्यादा कब होता है? अगर मासेस ज्यादा होता है एंड वॉल्यूम कम होता है तब। एंड डेंसिटी कम कब होता है? जब मासेस कम होता है एंड वॉल्यूम ज्यादा होता है, तब होता है डेंसिटी कम। तो डेंसिटी इक्वल टू मासेस ऑफ द रॉक बाय इट्स वॉल्यूम। तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके द्वारा जाना गया है कि अर्थ के अंदर का डेंसिटी का सिचुएशन कैसा है। तो डेंसिटी ऑफ द रॉक फाउंड एट द सरफेस एरिया, तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो सब रॉक है उसको अगर आप देखोगे तो इस कैलकुलेशन के द्वारा जो नंबर आएगा वो है 2.7 से लेके 2.9 ग्राम पर सेमी क्यूब, जो है सरफेस एरिया का जो रॉक है उसका डेंसिटी। एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ क्या आया है? 5.52 ग्राम पर सेमी क्यूब। द डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ इज हाईएस्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो कोर एरिया है, जो बिल्कुल बीच का एरिया है, कोर एरिया, तो वहां पे है डेंसिटी सबसे ज्यादा। इस इमेज में अगर हम देखेंगे तो ये है क्रस्ट एरिया, मतलब बिल्कुल ऊपर का पार्ट, उसके बाद है मेंटल एरिया, ये है मेंटल एरिया, ये है उसके नीचे का पार्ट, उसके बाद है आउटर कोर एरिया, वो भी उसके नीचे का पार्ट, एंड ये है इनर कोर एरिया, वो बिल्कुल बीच का पार्ट है। तो क्रस्ट एरिया का डेंसिटी यहाँ पे 2.8 ग्राम पर सेमी क्यूब, एंड मेंटल का डेंसिटी है 4.6 ग्राम पर सेमी क्यूब, आउटर कोर का डेंसिटी है 10.5 ग्राम पर सेमी क्यूब, इनर कोर का डेंसिटी है 13 ग्राम पर सेमी क्यूब। तो कोर एरिया, जो इनर कोर एरिया, उस जगह पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो थिकनेस, कौन कौन सा जो लेयर है अर्थ के अंदर का जो लेयर है, क्रास्ट, मेंटल, कोर, तो ये सब भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे थिकनेस इसका कैसा है एंड किस टाइप का रॉक यहाँ पे हम देखते हैं। एक एक लेयर पे हमने देखा यहाँ पे अलग अलग टाइप का रॉक है, तो इसलिए डेंसिटी भी अलग अलग टाइप का है। एंड डेंसिटी यहाँ पे कैसा है, टॉप में कैसा है एंड बॉटम में कैसा है। इस इमेज में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी दिया गया है, ये ऊपर का पार्ट है क्रास्ट, ये ऊपर का जो लेयर है ये है क्रास्ट, उसके बाद है एस्टेनोस्फीयर, उसके बाद है मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये तो डेंसिटी सब जगह में अलग अलग टाइप का है। तो रॉक का डेंसिटी डेप्थ के साथ साथ क्या होता है, बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो डेंसिटी में हमने क्या देखा, यहाँ पे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जैसे डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं वैसे अगर हम देखेंगे तो अर्थ के अगर हम और भी नीचे जाएंगे और भी बीच में जाएंगे तो धीरे धीरे डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगा। तो डेंसिटी क्लियर हो गया, कैसे डेंसिटी हमने मेजर किया एंड डेंसिटी कैसा है अर्थ के अंदर का। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेशर। प्रेशर, तो व्हाट इज द रीजन फॉर वेरी हाई डेंसिटी ऑफ द कोर। तो हमने अभी कहा कोर एरिया में सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी है, तो क्यों है, क्यों उस जगह पे सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी है, क्यों उस जगह पे ऐसा कंडीशन है, वहां पे किस टाइप का रॉक है एंड क्या उस जगह का स्टेट है जिसकी वजह से उस जगह पे वेरी हाई डेंसिटी है। Previously, it was believed that very high density of the core was because of heavy pressure of overlying rocks. तो पहले ये सोचा जाता था क्या, उस जगह पे हेवी प्रेशर है, वहां पे जो रॉक है उस जगह का प्रेशर है बहुत ज्यादा जिसकी वजह से डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इट इज कॉमन प्रिंसिपल दैट प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेंसिटी ऑफ द रॉक। तो ये एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल है, प्रेशर डेंसिटी के साथ साथ बढ़ता है। तो डेंसिटी अगर ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो इससे ही आपको पता चलेगा कि अगर उस जगह पे ज्यादा डेंसिटी है तो उस जगह का प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल है जिसके द्वारा जाना गया है कि डेंसिटी के साथ साथ प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। तो प्रेशर भी यहाँ पे डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने अभी कहा प्रेशर इंक्रीजेस विद डेंसिटी ऑफ द रॉक। तो प्रेशर अगर इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ साथ तो डेंसिटी भी डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज करेगा। इट इज प्रूव दैट वेरी हाई डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर बिकॉज ऑफ सुपर इनकम्बेंट लोड।
तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है कोर एरिया में, तो इसके लिए ही कोर एरिया का डेंसिटी वेरी हाई है। तो कोर मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ हेवी मेटालिक मटेरियल ऑफ हाई डेंसिटी। तो यहाँ पे ऐसा जो मटेरियल है, ऐसा रॉक मटेरियल है जो हाई डेंसिटी वाला है, हेवी मेटालिक मटेरियल, तो जिसके वजह से यहाँ पे डेंसिटी भी ज्यादा है एंड प्रेशर भी ज्यादा है। सरफेस एरिया में ये जो कॉन्सेप्ट है ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट है, डेंसिटी बढ़ने का, प्रेशर बढ़ने का एक लिमिट है। कोई भी एक रॉक अगर आप लोगे, उसका डेंसिटी can't be increased in spite of increasing pressure। तो जो लिमिट है उसके आगे जाके प्रेशर अगर बढ़ता भी है तब भी डेंसिटी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। द प्रेशर इन द इंटीरियर इंक्रीजेस विद डेप्थ। तो अर्थ के अंदर में क्या होता है, डेप्थ के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज करता है अर्थ के अंदर में, बट ग्राउंड में, सरफेस एरिया में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक लिमिट होता है, जिस लिमिट के आगे जाके कोई भी डेंसिटी नहीं बढ़ेगा, अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तब भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बट इंटीरियर में डेप्थ के साथ साथ प्रेशर बढ़ता है। इस इमेज में अगर हम देखेंगे तो ये है मैंटल। तो अर्थ के लेयर को अगर हम फॉलो करेंगे तो सबसे ऊपर है क्रास्ट, उसके बाद है मैंटल, उसके बाद है कोर। तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे, मैंटल से कोर के तरफ, यहाँ पे है एस्टेनोस्फीयर, मैंटल के ऊपर का पार्ट यहाँ पे है एस्टेनोस्फीयर। तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो धीरे धीरे आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। डेप्थ के साथ साथ प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो ये गया प्रेशर। प्रेशर एंड डेंसिटी एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। डेंसिटी अगर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। तो डेंसिटी एंड प्रेशर, इसके बारे में हमने जाना अर्थ के अंदर में कैसे डेंसिटी भी बढ़ता है, कैसे प्रेशर भी बढ़ता है। प्रेशर क्यों बढ़ता है, वहां पे हेवी मेटेलिक रॉक है जो हाई डेंसिटी वाला है, तो जिसकी वजह से हाई प्रेशर भी होता है। टेम्परेचर कैसा है, इट इज एविडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द डीप माइनिंग। तो माइनिंग के द्वारा हमने जाना टेम्परेचर कैसा है, डीप माइनिंग के द्वारा। टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ to the downward at the rate of 2 डिग्री to 3 डिग्री for 100 मीटर। तो सरफेस से अगर हम नीचे के तरफ जाएंगे माइनिंग के द्वारा तो टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री के रेट में बढ़ेगा, इंक्रीज होगा फॉर 100 मीटर, 100 मीटर तक ये होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 8 किमी। तो 8 किमी डेप्थ के नीचे टेम्परेचर का कंडीशन कैसा है ये फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो माइनिंग के द्वारा क्या इंफॉर्मेशन हमने गेन किया, यहाँ पे 100 की सरफेस से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, अर्थ से नीचे की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री के रेट में यहाँ पे इंक्रीज होता है, बट 8 किमी के नीचे ये फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो रेट ऑफ टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा या कम होगा क्रस्ट एरिया का, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं जियोथर्मल ग्राफ्स के द्वारा। इन द टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया, तो जो जगह टेक्टोनिकली एक्टिव है, टेक्टोनिकल जो सब चीजें हैं वो सब जिस जगह पे बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे टेम्परेचर रिमेन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एट द डेप्थ ऑफ 43 किमी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो जगह टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है वहां पे 43 किमी डीप एरिया में टेम्परेचर कैसा है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। बट जो जगह टेक्टोनिकली स्टेबल है, ठीक है, टेक्टोनिकल जो सब चीजें हैं वो ज्यादा वहां पे नहीं होता है, तो वहां पे 40 किमी जो डेप्थ है वहां पे ही टेम्परेचर है 500 डिग्री। तो टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया एंड टेक्टोनिकली स्टेबल एरिया, इन दोनों के वजह से टेम्परेचर भी दो जगह पे अलग अलग टाइप का है। जो मैग्मा स्लैब है अर्थ के इंटीरियर में, तो उसके ऊपर का जो एरिया है वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द मैग्मा स्लैब इज 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख रहे हो यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे हो रहा है, जगह अलग है, काम अलग है, टेम्परेचर भी अलग है। टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया, टेक्टोनिकली स्टेबल एरिया, दोनों जगह पे टेम्परेचर अलग अलग है। मैग्मा स्लैब के ऊपर नीचे टेम्परेचर अलग अलग है। जनरल जो इंक्रीजिंग रेट है टेम्परेचर का, उसके द्वारा अगर हम देखेंगे तो 2900 किमी मतलब कोर एरिया में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रेट में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 के अराउंड टेम्परेचर यहाँ पे होना चाहिए। मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ वुड बी मेल्टेड एट दैट पॉइंट।
बट दिस हैज नॉट सो हैपन। तो 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर होता कोर एरिया में, मतलब 2900 एरिया में, तो क्या होता, उस जगह का अर्थ का जो पार्ट है सब कुछ मेल्टेड होता, क्योंकि इस टेम्परेचर में आके कोई भी सॉलिड फॉर्म में नहीं रह सकता है, मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट होना चाहिए अगर ऐसा टेम्परेचर होता है तो, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व्ड इन द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट कांस्टेंट। तो अर्थ का जो टॉप लेयर है वहां पे जो टेम्परेचर का इंक्रीज है वो कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का इंक्रीजिंग रेट है। तो अर्थ के ऊपर का जो लेयर है वहां पे मोस्ट ऑफ द पार्ट में क्या है, रेडियो एक्टिव मिनरल है, जिसकी वजह से टेम्परेचर वहां पे ज्यादा है। This fact explains temperature in the continental crust because of disintegration and decay of radioactive mineral generated more heat in the crustal area। तो अर्थ के ये दिखा गया है क्या, अर्थ के ऊपर के लेयर में, मतलब क्रस्ट का जो एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव मिनरल उस जगह पे है, तो उसकी वजह से उस जगह पे टेम्परेचर जो है ज्यादा है। विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, डेप्थ इंक्रीज होने के साथ साथ, मतलब अगर हम धीरे धीरे क्रस्ट से नीचे की तरफ आएंगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल इज लेस, मीन्स लेसर टेम्परेचर। तो रेडियो एक्टिव मिनरल की वजह से ऊपर के लेयर में टेम्परेचर ज्यादा है, एंड धीरे धीरे अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो रेडियो एक्टिव मिनरल का जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। सो इट अपियर दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डाउनवर्ड डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। तो नीचे की तरफ का जो टेम्परेचर का इंक्रीजिंग का जो रेट है एंड ऊपर के लेयर का जो टेम्परेचर इंक्रीजिंग का जो रेट है वो अलग अलग है, क्योंकि दोनों जगह पे जो मिनरल का कंपोजिशन है वो अलग अलग है। तो नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे के तरफ टेम्परेचर, और भी अगर आप डेप्थ की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर का जो कंसेंट्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, बट टॉप के लेयर में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बट नीचे के लेयर में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लेयर में देखेंगे तो ऊपर के लेयर तक टेम्परेचर डेप्थ के साथ साथ बढ़ता है, एंड नीचे के लेयर में टेम्परेचर डेप्थ के साथ साथ कम होता है, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल। इसका कंसेंट्रेशन ऊपर के लेयर में ज्यादा है इसलिए टेम्परेचर ज्यादा है, नीचे के लेयर में कम है इसलिए टेम्परेचर कम है। तो इस सब जो चीज हमने यहाँ पे देखा, इसके द्वारा क्या क्या जो फैक्ट हमने यहाँ पे स्टैब्लिश किया है। एस्टेनोस्फीयर इज पार्शियली मोल्टेन, टेम्परेचर इज अराउंड 1100 डिग्री सेंटीग्रेड एट द डेप्थ ऑफ 100 किमी नियरर टू द इनिशियल मेल्टिंग पॉइंट। तो एस्टेनोस्फीयर में जो टेम्परेचर है 100 किमी में 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 400 किमी एंड 700 किमी डेप्थ में टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ द मैंटल एंड कोर एरिया, मैंटल एंड कोर एरिया के जंक्शन एरिया में टेम्परेचर कैसा है, at the depth of 2900 km is about 3700 degree centigrade. Temperature at the outer molten core and inner solid core, इन दोनों के बीच में क्या है, 4300 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरल इंक्रीजिंग का जो रेट है उसको अगर हम फॉलो करते तो यहाँ पे टेम्परेचर और भी ज्यादा होता, लाइक हमने पहले कहा जो 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड, बट ऐसा नहीं है क्योंकि टॉप के लेयर का जो इंक्रीजिंग का रेट है एंड नीचे के लेयर का जो इंक्रीजिंग का रेट है वो अलग अलग है। इस इमेज में अगर हम देखेंगे एस्टेनोस्फीयर के इस जगह पे टेम्परेचर का जो इंक्रीजिंग का रेट है वो बहुत ज्यादा है, एंड धीरे धीरे अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इंक्रीजिंग का रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे एंड रेट उसके ऊपर से जा रहा है, तो मेल्ट नहीं होता है, यहाँ पे जो चीजें हैं वो मेल्ट नहीं होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हमने जाना फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेस, मेनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स में जैसे कैलकुलेशन का प्रोसेस है, डेंसिटी को जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, इसको हम जैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर बेस करके हमने जाना अर्थ के इंटीरियर में प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ये कैसे स्टेट में है। नेक्स्ट क्या है, जनरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ हीट इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, इज जनरेटेड थ्रू द रेडियो एक्टिव मिनरल कंसेंट्रेशन। जो यहाँ पे रेडियो एक्टिव मिनरल का जो कंसेंट्रेशन है उसके ऊपर बेस करके अर्थ के अंदर में कैसे
हीट होगा वो यहाँ पे डिपेंड करता है। एंड कन्वर्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स इनटू द थर्मल एनर्जी, इन दोनों के ऊपर बेस करके। इट इज बिलीव दैट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जनरेटेड बाय प्लानिटरी एक्सेलरेशन एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियली अर्थ का जो टेम्परेचर था वो था 100 डिग्री सेंटीग्रेड बाय प्लानिटरी एक्सेलरेशन एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन। लेटर द हीट ग्रेजुअली बट सब्सटेंशियली इंक्रीज, धीरे धीरे उसके बाद ये जो हीट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है क्योंकि रेडियो एक्टिव मिनरल का डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे ज्यादा हुआ है उसके वजह से। तो यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर है वो मेनली कैसे होता है, हीट का ओरिजिन अर्थ के अंदर में मेनली कैसे होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल एंड ग्रेविटी फोर्स इनटू थर्मल एनर्जी, इन दोनों के ऊपर बेस करके। तो पहले इसका जो टेम्परेचर था अर्थ का वो था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, धीरे धीरे ये इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल। When the boundary of the core and mantle would have evolved, तो core and mantle का जो बाउंड्री है, कहां से कोर अलग होता है मैंटल से, वो जब जाना गया है तब टेम्परेचर वुड हैव इंक्रीज टू रीच द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। तो उस जगह पे तब टेम्परेचर कैसा था, कैसा हो गया था, आयरन को भी मेल्ट कर सकता है ऐसा टेम्परेचर उस जगह पे हो गया था। तो यहाँ पे अर्थ में जो डिफरेंट टाइप का जोन बना है, क्रस्ट, मैंटल, कोर, तो उसके लिए यहाँ पे जो मटेरियल है, यहाँ पे जो मेल्टिंग मटेरियल मेल्ट हो गया है थर्मल एनर्जी के द्वारा, जो सब मटेरियल है यहाँ पे सब कुछ रीअरेंज हुआ है, रीअरेंज होके अलग अलग लेयर बनने में ये हेल्प किया है। ग्रेजुअल फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम इनर पार्ट टू द आउटर पार्ट, तो इनर एरिया से सरफेस एरिया तक, नीचे से ऊपर तक हीट धीरे धीरे ग्रेजुअली फ्लो करता है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम 10 मीटर थिक रॉक लेयर टेक 3 इयर्स, तो 10 मीटर थिक रॉक लेयर में हीट ट्रांसफर होने के लिए 3 इयर्स लग जाता है। 100 मीटर थिक एरिया में ट्रांसफर होने में 300 इयर्स लग जाता है, ये इयर्स होगा, इयर्स लग जाता है। एंड उसको सॉलिडिफाई होना एंड कूल होना उसके बाद सब कुछ के लिए 300 इयर्स लग जाता है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर पार्ट टू द अपर पार्ट ऑफ 400 किमी थिक लेयर would take a long period of 5 billion ईयर। तो 400 किमी थिक लेयर अगर होता है तो उसके लिए 5 बिलियन ईयर लग जाता है ट्रांसफर होना एंड उसके बाद उसको ठंड होना, सॉलिड होना, इन सब चीज के लिए। तो ऐसा अगर प्रोसेस सच में होता है तो अंदर से सरफेस तक अभी भी जो ये टेम्परेचर है अभी भी पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। तो 3 इयर्स लग जाता है ट्रांसफर होने में हीट। 10 मीटर जो थिक एरिया है उसके लिए, 100 मीटर के लिए 300 इयर्स, 400 किमी एरिया के लिए 5 बिलियन इयर्स। तो अब तक वो टाइम नहीं हुआ है, तो अर्थ के अंदर से हीट यहाँ पे ट्रांसफर अब तक नहीं हुआ है। तो ये गया कैसे हीट ट्रांसफर होता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रेजुअली ये हीट फ्लो करता है एंड ग्रेजुअली ये ट्रांसफर होता है। एंड सोर्स ऑफ द हीट क्या क्या है, रेडियो एक्टिव मिनरल, ये है मेन सोर्स ऑफ द हीट। पहले जो हीट था उससे ज्यादा इंक्रीज हुआ है अर्थ का हीट बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल। नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप ऑफ डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर विद डेप्थ। तो हमने अभी जो 3 इंपॉर्टेंट चीज जाना अर्थ के इंटीरियर के बारे में, डेंसिटी कैसा है, प्रेशर कैसा है, डेप्थ कैसा है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्वाइट क्लियर दैट ऑल द 3 कंपोनेंट आर इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग डेप्थ। तो हमने ये जो 3 कंपोनेंट देखा, डेंसिटी ये भी डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज होता है, प्रेशर ये भी डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज होता है, टेम्परेचर ये भी डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज होता है, बट कुछ कंडीशन है टेम्परेचर के लिए। दिस इंक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअसली बट विथ चेंजिंग रेट। तो यहाँ का रेट जो है अलग अलग है, डेंसिटी का रेट अलग है, प्रेशर का रेट अलग है, टेम्परेचर का रेट अलग है। तो यूनिफॉर्म रेट में यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता है, चेंजिंग रेट है सभी के लिए। तो इमेज में अगर हम देखेंगे डेप्थ एंड डेंसिटी, अगर हम देखते हैं डेप्थ इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, डेप्थ एंड प्रेशर, डेप्थ इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, डेप्थ एंड टेम्परेचर, डेप्थ इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये है मेन रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आर्टिफिशियल सोर्स से हमने क्या जाना, आर्टिफिशियल सोर्स से डेंसिटी कैसा है, डेप्थ के साथ साथ बढ़ता है, प्रेशर कैसा है, डेप्थ के साथ साथ बढ़ता है, टेम्परेचर कैसा है, डेप्थ के साथ साथ बढ़ता है। मेनली अपर लेयर एरिया में टेम्परेचर का जो रेट है बढ़ना
बढ़ने का जो रेट है वो अलग है, एंड डाउनवर्ड मतलब नीचे के लेयर के एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज होने का रेट अलग है, मतलब चेंजिंग रेट है बट बढ़ता है, ये है मेन पॉइंट है यहाँ पे। तो आर्टिफिशियल सोर्स से आई थिंक जो हमने जाना आर्ट के बारे में आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचुरल सोर्स के द्वारा क्या क्या जाने हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।